ओके। आज हम डेटाबेस के फ्लो को हम फिनिश करते हैं और साथ में हम फंक्शनलिटी जो है ना वो भी हम कर लेते। लाइक हम अपडेट फंक्शंस क्रिएट कर लेते। हम डिलीट रिकॉर्ड वाला फंक्शन कर लेते हैं, ठीक है। डिलीट रिकॉर्ड और रीड रिकॉर्ड में हम यहाँ पे वाइड गेट गेट रिकॉर्ड वाला हम फंक्शन कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एड अपडेट डिलीट और गेट, हाँ ये हमारे पास CRUD ऑपरेशन हो गए, ठीक है। अम, एक हमारे पास यहाँ पे हम एक और वो भी हम कर लेते हैं, डिलीट डिलीट ऑल रिकॉर्ड, ये वाला फंक्शंस भी हम कर लेते हैं, ठीक है। अम, इसके अलावा हम यहाँ पे अपडेट एड, और ये इसमें तो हमारे पास सिंगल सिंगल रिकॉर्ड होंगे। गेट में हमारे पास एक गेट गेट ऑल रिकॉर्ड हमारे पास हो गए, ठीक है। और हम यहाँ पे एक गेट सिंगल रिकॉर्ड, ठीक है। हम ये वाले फंक्शन जो है ना इसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे हम, ठीक है। लेकिन हम सबसे पहले, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अगर आप लोगों ने ये सीख लिया तो मेरे ख्याल में आप लोगों को ये बाकी काम करने में इतनी इतनी मुश्किल नहीं होगी। अच्छा देखो, मैं सबसे पहले इस पे आता हूँ दोबारा से। हम देखो, आप लोगों को मैंने बता दिया था कि हम यहाँ पे एक डेटाबेस फंक्शन का हमें एक इंस्टेंस चाहिए जिसकी बेस पे हमने इंसर्ट डिलीट अपडेट और गेट ऑल रिकॉर्ड्स, मतलब जो फंक्शनलिटी है फंक्शंस हमने कॉल करने, तो वो वाले फंक्शंस हमने किस बेस पे कॉल करने हैं, हमने इस डेटाबेस वेरिएबल की बेस पे करने हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्राइवेट वेरिएबल डिफाइन कर लिया। फिर इस वेरिएबल की बेस पे यहाँ पे हमारे पास प्राइवेट है, लेकिन इसमें हम यहाँ पे एक ग्लोबल मतलब डेटाबेस के नाम से हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया। ये हमारे पास अंडरस्कोर है और ये हमारे पास विदाउट अंडरस्कोर है। इसको हम गेट कर लेते हैं, लेकिन ये रिटर्न क्या कर लेता है, रिटर्न डेटाबेस ही कर लेता है, ठीक है। इसका इंस्टेंस यहाँ पे रिटर्न करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाई कि जब भी हम इस वेरिएबल को गेट करेंगे ना, तो ये पहले चेक करेगा कि इसमें हमारे पास अगर नल है तो पहले इसको इनिशियलाइज कर ले, अदरवाइज इसी को ही रिटर्न कर ले, ठीक है। यहाँ पे ये वाला सिर्फ काम कर लेता है। तो हम जब भी इसको कॉल करेंगे ना, इस वेरिएबल को हम यहाँ पे हर फंक्शन के अंदर हम कॉल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर हम देख लें, डॉट इंसर्ट इंसर्ट यहाँ पे इंसर्ट इंसर्ट इंसर्ट, वेर इज इंसर्ट, अवेट हमने यूज किया हुआ है अगर, ओ सॉरी, यहाँ पे हम एक काम कर लेते, वेरिएबल डीबी इक्वल टू अवेट डेटाबेस डॉट, अगर हम यहाँ पे ये साइन करेंगे तो डीबी डॉट इंसर्ट इंसर्ट हम कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, सही है, ठीक है। ये हम कर लेते हैं। अब इसमें हमारे पास ये देखो, ये इस वजह से हमने किया कि हमारे पास इस डेटाबेस का रिटर्न टाइप हमारे पास फ्यूचर डेटाबेस हैं। तो हमने इसके लिए एक यहाँ पे वैसे हमने डेटाबेस कर लिया, डेटाबेस, तो इसको हमने नाम दे दिया डीबी। और इस डीबी की बेस पे हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इस डीबी की बेस पे हम यहाँ पे इसको इंसर्ट कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे टू पोजिशनल पैरामीटर है तो इसको हम फिलहाल कमेंट कर लेते हैं, मतलब एक और पैरामीटर भी हमने पास करना है, ठीक है। तो इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे भी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे भी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे भी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे भी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इंसर्ट होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अपडेट होगा, डिलीट होगा, डिलीट ऑल होगा, मतलब ये सारे हम स्टेप वाइज जो है ना वो करेंगे हम। अच्छा, यहाँ पे हमने कर लिया कि अगर हमारे पास इसमें नल है तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इनिशियलाइज डेटाबेस कर लेते हैं। अब इनिशियलाइज डेटाबेस का फंक्शन हमें फिर क्या चीज़ रिटर्न करता है, डेटाबेस, हाँ। अब ये इनिशियलाइज मेथड हम कॉल कर लेते हैं और इसका डेटाबेस का एक इंस्टेंस बना के हम इसको असाइन कर लेते हैं। और फिर हम इसको रिटर्न भी कर लेते हैं। तो फिर जब रिटर्न करते हैं तो इसमें हमारे पास इस वेरिएबल में डेटा स्टोर हो जाता है। तो फिर इस वेरिएबल से हम डेटा उठा के जो है ना इसको असाइन कर लेते हैं और इसी की बेस पे हम इंसर्शन कर लेते हैं। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। और ये पाथ का भी मैंने कल डिस्कस किया हुआ था कि पाथ हम इस तरह डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे लोकल डेटाबेस बना रहे हैं, तो लोकल डेटाबेस में एक फाइल क्रिएट होती है, जनरेट होती है, उसका हम पाथ डिफाइन कर लेते हैं। तो और उसको हम यहाँ पे एक ने नाम दे दिया स्टूडेंट डॉट डीबी, ठीक है।
और उसी की बेस पे हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ओपन डेटाबेस कर लेते हैं। अब ये ओपन डेटाबेस क्या कर लेता है, अगर हम इसका रिटर्न टाइप देखें तो यह हमारे पास फ्यूचर में हमारे पास यहाँ पे एक डेटाबेस रिटर्न करता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, वेरिएबल, बल्कि यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, ओरिजिनल नाम देता हूँ डेटाबेस डीबी इक्वल टू दिस वन। अब यहाँ पे हमारे पास ये कर लेता है और हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, रिटर्न डीबी कर लेते हैं। तो हमारे पास ये ऊपर एरर चला गया, ठीक है। अब ओपन डेटाबेस फंक्शन हम कॉल करेंगे, लेकिन उसमें हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, ये पाथ, फुल पाथ है, ठीक है। इसमें हम वर्जन चेक कर, वर्जन भी हम पास कर लेते हैं, और अनक्रिएट मेथड जो है ना उसको भी हम पास कर लेते हैं। इस अनक्रिएट मेथड को हम फिर बाद में डिफाइन कर लेते हैं। वर्जन क्या कर लेता है, वर्जन ये कर लेता है ना कि अगर फॉर एग्जांपल हमने, ये ओपन डेटाबेस क्या कर लेता है कि इस पाथ पे जाके इस वर्जन के साथ फाइल चेक कर लेता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसी को वापस रिटर्न करता है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसको क्रिएट कर लेता है इस फंक्शन की बेस पे। ओपन डेटाबेस फंक्शन क्या काम कर लेता है कि इसमें हम एक पाथ पास कर लेता है और एक वर्जन, तो इस पाथ के पे जाके इस वर्जन का फाइल चेक करता है। हर फाइल का एक वर्जन होता है, ठीक है। तो अगर वो वर्जन होता है तो ठीक है, अगर वो वर्जन नहीं है ना तो फिर क्या कर लेता है, उस वर्जन के अकॉर्डिंग जो है ना, मतलब जब भी ये फाइल क्रिएट होगी ना, इसको ये वर्जन भी चला जाएगा। तो अगर उस वर्जन का फाइल इस बात पे अवेलेबल है तो क्या कर लेता है, इसी को रिटर्न कर लेता है, मतलब इसी का डेटाबेस का ऑप्शन, मतलब उस फाइल के डेटाबेस का ऑप्शन बना के यहाँ पे साइन कर लेता है और हम यहाँ पे रिटर्न कर लेते हैं। क्लियर है। लेकिन अगर नहीं होते तो फिर अनक्रिएट मेथड कॉल होता है, ठीक है। अनक्रिएट मेथड क्या कर लेता है कि ये भी एक फाइल जनरेट करके आपको एक डीबी का फंक्शन रिटर्न कर लेता है, ठीक है। ये सॉरी, ये रिटर्न क्या कर लेते हैं, इसका टाइप क्या है, ये फंक्शन है, सॉरी, ये तो हमारे पास वैसे भी फंक्शन है, ये तो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, तो वो एक रिटर्न कर लेता है। और फिर इसके बाद जो है ना, ये ओपन डेटाबेस हमें उस डेटाबेस क्लास का ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे रिटर्न कर लेता है। अब हम यहाँ पे एक और काम हम कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या काम कर लिया कि मोस्टली इस फाइल में इशू हो सकता है, मतलब इस कैटेगरी में। तो अच्छा, यहाँ पे हम फंक्शन कॉल करते हैं और वो फंक्शन हमें डीबी और वर्जन रिटर्न करता है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि वर्जन हमारे पास यहाँ पे पास हुआ है तो ये इसको भी पास हो जाता है, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पे डीबी तो हमें मिल जाता है, डेटाबेस का ऑप्शन हमें मिल जाता है, और आप लोगों को मैंने बोला था कि इसकी बेस पे हम यहाँ पे क्यूरी जनरेट कर सकते हैं, हम एग्जीक्यूट क्यूरी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ एक और चीज़ भी शेयर कर लूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्रोम क्रोम आपके साथ शेयर करता हूँ, एक मिनट। अच्छा, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम M3 स्कूल होता है या क्या होता है, जो जिसमें हमारे पास M3 स्कूल, W3 स्कूल, ठीक है। आप लोग इसको ओपन करेंगे ना तो यहाँ पे डेटाबेस टेबल क्रिएट क्यूरी, ठीक है। हम यहाँ पे एक क्यूरी जो है ना इसको कॉपी करेंगे, सॉरी, एसक्यूएल टेबल क्यूरी, हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं एसक्यूएल क्रिएट टेबल क्यूरी, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाते तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह का स्टेटमेंट आ जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे मतलब इसी को भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है तो इसी को हम कंटिन्यू रख लेते हैं। मतलब आप लोग थोड़ा सा चेक कर सकते हैं कि ड्रॉप टेबल, क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल, मतलब इस तरह के जो क्यूरीज है ना वो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमने एक क्यूरी डीबी डॉट एग्जीक्यूट, हमने यहाँ पे एक क्यूरी डिफाइन की है, ठीक है। अब इस क्यूरी को अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे इस तरह की क्यूरी असाइन करेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आईडी हमारे पास इंटीजर प्राइमरी की है, ठीक है, और यहाँ पे हम इसके साथ लिख भी लेते हैं ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। ये भी हम कर लेते हैं क्योंकि हम आईडी को जो है ना हम खुद वो नहीं करेंगे, वो खुद ही मतलब क्रिएट करता जाए। हमारे पास यहाँ पे नेम एज अ टेक्स्ट हम ले लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ईमेल जो है ना वो भी एज अ टेक्स्ट ही होगा। टेक्स्ट मतलब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के, मतलब इसमें डिफरेंट टाइप्स होती है, मतलब और भी कुछ टाइप्स होती है, लेकिन हम यहाँ पे टेक्स्ट ही यूज करेंगे क्योंकि टेक्स्ट में हमारे पास एक स्पेसिफिक लेंथ होता है, वो आप लोग फिर आप वहाँ पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। अच्छा, क्रिएट हमारे पास कीवर्ड है और टेबल हमारे पास कीवर्ड है, तो आप लोगों ने ध्यान करना है कि आप लोगों का फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह करेंगे ना तो ये हमारे पास फिर कीवर्ड नहीं रहेंगे।
तो हमारे पास फिर इशू होगा। अगर हम इसको इस तरह करेंगे तो फिर भी हमारे पास टेबल जो है ना वो कीवर्ड नहीं होगा। तो आप लोगों ने प्रॉपर स्पेसिंग जो है ना, क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हम देते, तो फिर हम इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप लोग मतलब अपनी मर्जी का, अब ये क्यूरी है, लेकिन हमने यहाँ पे ये जो पैरामीटर है ना, ये वाला पैरामीटर, ये वाला एज अ पैरामीटर, और ये हमने एज अ पैरामीटर जो ऊपर हमने डिफाइन किए ना, ये चारों पैरामीटर को हमने एज अ सॉरी एज अ मतलब स्ट्रिंग इंटरपोलेशन हमने यूज किया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम वापस रिटर्न करके, ताकि हमारे पास कोई इशू ना हो। तो ये हमारे पास एक क्यूरी बन गई है, और ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया, और इस फंक्शन को हमने यहाँ पे पास कर लिया, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे काम ये कर लेते हैं ना, कि हम यहाँ पे हाई कैच हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। ताकि अगर हमारे पास कोई इशू हो तो हम यहाँ पे क्या कर सके, हम यहाँ पे प्रॉपरली इसको वो कर सकें। अब यहाँ पे हम मतलब एरर इन एरर ऑन क्रिएट, ताकि हमें पता चले कि हमारे पास एरर कहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि इसको हम यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे इसके अंदर हम पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कंडीशन ये भी हो सकता है कि ये इसको हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, ग्लोबल डिफाइन कर लिया, और इसी को हम यहाँ पे रिटर्न भी करते हैं। तो हम यहाँ से रिटर्न नहीं करते, बल्कि हम यहाँ पे रिटर्न कर लेते हैं, ठीक है। और इसी को हम यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एरर भी हो सकता है, तो जब एरर आ सकता है तो हम यहाँ पे इसका वो कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको अम, ठीक है मेरे ख्याल में इस तरह ठीक है। अगर हमारे पास कोई एरर आ गया तो इस एरर को हम प्रॉपरली पहले ही हैंडल करेंगे, अदरवाइज फिर हमारे पास इशू नहीं आना चाहिए। और हम इस चीज़ को भी हम क्या कर लेंगे कि देखो इस चीज़ में भी हमने यहाँ पे क्या करना है कि फ्यूचर में हमने बूलियन रिटर्न करना है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने फ्यूचर में बूलियन रिटर्न करना है, यहाँ पे भी हमने फ्यूचर में बूलियन रिटर्न करना है, यहाँ पे भी फ्यूचर में बूलियन रिटर्न करना है, और यहाँ पे भी हमने लेकिन हमने यहाँ पे फ्यूचर में यहाँ पे लिस्ट ऑफ मॉडल स्टूडेंट हमने रिटर्न करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे कि यहाँ पे हमने फ्यूचर में एक सिंगल रिकॉर्ड जो है ना वो हमने रिटर्न करना है। लेकिन हम यहाँ पे फिर एक काम ये कर लेते हैं ना, फिर हम ट्राई कैच लगा लेते हैं। यहाँ पे हमने ट्राई कैच लगा दिया, ठीक है। अब ये मेरे पास सजेशन आ रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने खुद टाइप करना है, ताकि जब आप लोग टाइपिंग करेंगे ना तो आप लोगों के माइंड में ये चीज़ें फिर बैठेगी। अगर आप लोग मतलब बनी बनाई चीज़ें उठाएंगे ना तो आप लोगों के माइंड में फिर चीज़ें नहीं बैठेगी, ठीक है। अब ये तो हमारे पास हर उसमें आ गया हम, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम रिटर्न फॉल्स कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बुलियन हमने रिटर्न करना है, और यहाँ पे हम एरर को भी मतलब वो कर लेते हैं, ठीक है। हम्म, ये वाला काम हम बाद में कर लेते। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे भी हम पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं, बल्कि यहाँ पे खैर रहने थे, हमने सिर्फ वो चेंज करना है। यहाँ पे भी हम ये पास कर लेते हैं, और यहाँ पे भी हम ये पास कर लेते हैं, और यहाँ पे भी हम ये पास कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इंटीरियर पास कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ये तो ठीक है। और यहाँ पे भी हम ये पास कर लेते हैं, और यहाँ पे हमने नल पास करना है, ठीक है। हमारे पास ये नलेबल होना चाहिए, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे ना, तो हमने यहाँ पे एक मॉडल क्लास जो है ना उसको पास करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे भी मॉडल क्लास पास करना है, और हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग आईडी हम पास करेंगे, क्योंकि हमें डेटाबेस से वैल्यू डिलीट करने के लिए हमें आईडी चाहिए होगी। तो पूरा ऑब्जेक्ट हमें ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे तो हम पूरे ऑब्जेक्ट जो है ना हमने अपडेट करना है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे पास हमें कुछ भी, क्योंकि हम पूरा डेटाबेस डिलीट करें तो हम डिलीट ऑल रिकॉर्ड में कुछ भी पास नहीं करते हैं। और गेट ऑल रिकॉर्ड में भी हम कुछ पास नहीं करते, क्योंकि हमने पूरा रिकॉर्ड जो है ना गेट करना है। और गेट सिंगल रिकॉर्ड में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक आईडी हम पास करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने एक रिकॉर्ड उठाना है। ये आ गया हमारे पास। अब हम एक फर्दर जो है ना एक एक उसको वो करते हैं। अब हम यहाँ पे इंसर्ट लगाते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे देखिए इंसर्ट में यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम डिलीट रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पे भी हम डिलीट रिकॉर्ड कर लेते। यहाँ पे हम क्या कर लेते कि यहाँ पे हम अम, वो कर लेते, क्यूरी अगर हम कर लेते, क्योंकि हमने सारे रिकॉर्ड उठाने हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने डेटाबेस क्यूरी करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक रिकॉर्ड उठाना है, ठीक है। और ये हमें क्या कर लेता है, ये हमें एक लिस्ट ऑफ मैप्स जो है ना वो हमें रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि लिस्ट ऑफ मैप, यहाँ पे हम अवेट का कीवर्ड यूज करेंगे, और लिस्ट ऑफ, आप लोगों को मैंने जिस तरह बताया कि यहाँ पे ये चेक कर लें, यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ मैप्स जो है ना हमें रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे कि मैप, अब ये इसने लिस्ट ऑफ, हमारे पास जो की होगी वो स्ट्रिंग होगी, और दूसरी वैल्यू हमारे पास डायनामिक होगी, ठीक है। तो इसमें हम ये उठाते हैं, और यहाँ पे भी हम ये वाला पास कर लेते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था कि हम जब डेटाबेस हम रिकॉर्ड गेट करेंगे ना, तो वो हमें एक लिस्ट ऑफ मैप रिटर्न करेगा। लेकिन हम जब इंसर्ट करेंगे ना, लाइक हम यहाँ पे ऐड करते हैं, तो ऐड में हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमने इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट में हमने यहाँ पे मॉडल डाटू मैप, हमने यहाँ पे इंसर्ट में अगर हम देख ले तो हमने दो चीज़ें पास करनी है। एक तो हमने टेबल नेम पास करना है, और हमने दूसरी वैल्यूज पास करनी है, लेकिन मैप के फॉर्मेट में। क्लियर है? इस फॉर्मेट में हमने पास करनी है। और यहाँ पे हम अगर देखें तो अपडेट में भी हमने क्या करना है, अपडेट में भी हमने यहाँ पे लिस्ट डॉट टू मैप हमने पास करना है। क्लियर है? अब हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि आई एन टी रिजल्ट इक्वल टू अवेट का कीवर्ड हम यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी हम रिजल्ट डॉट अवेट, और यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, क्योंकि देखो, अगर ये फंक्शन हमारे पास कॉल हो गए तो इट मीन्स कि हमारे पास काम हो गया है, कोई एरर नहीं है, वरना वो इस लाइन से आगे नहीं जाएगा। अगर इंसर्ट करता है तो फिर वो इस लाइन पे आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि रिटर्न ट्रू डायरेक्टली कर लेते हैं, ठीक है, रिटर्न ट्रू कर लेते हैं। ये रिजल्ट क्या कर लेता है, ये रिजल्ट जो है ना हमारे पास जो जितनी भी डेटाबेस में वैल्यूज होती है ना, उसको सिर्फ प्रिंट कर लेता है, ठीक है, उसको मतलब गेट कर लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास अभी एक रिकॉर्ड हमने इंसर्ट कर दिया, तो इसमें हमारे पास वन रिटर्न हो जाएगा। अगर हमने दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया तो इसमें हमारे पास टू रिटर्न हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम टोटल रिकॉर्ड्स इक्वल टू दिस वन। क्लियर है? तो इसमें भी हमारे पास यहाँ पे ये ना, कि हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम अपडेट कर लेते हैं, और अपडेट के बाद हम यहाँ पे रिटर्न कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम अपडेट कर रहे हैं, रिटर्न ट्रू कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपडेट करें तो हमें यहाँ पे रिकॉर्ड प्रिंट करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे अगर चाहते हैं ना, तो हम यहाँ पे ऐड ना, और यहाँ पे हम वैसे ही मतलब उसके लिए अपडेट, ये वाला हमने कर दिया हम। अच्छा, यहाँ पे देखो, हम ऐड रिकॉर्ड कर रहे हैं, इन चीज़ों की समझ आ गई ना? किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ से लेके यहाँ तक? फिर मैं ये बाकी वाला एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। हम इसमें फिर दोबारा नहीं आ सकते। किसी को कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से क्वेश्चन कर लें। अगर क्लियर है तो क्लियर का मैसेज लिखें कि क्लियर है, जल्दी। बाकी सबको भी क्लियर है? आबाद, समी, माज, मोइन, उजैर, नादरा, सुहेल, उमाइमा, उमर। चलो, गुड है। अच्छा, ये देखो, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ये चीज़ तो आप लोगों को क्लियर है। अब हम पहले एड रिकॉर्ड पे आते हैं। तो एड रिकॉर्ड पे आप लोगों को मैंने बताया था कि हम जब भी इसको कॉल करेंगे ना, इसको हम मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास हम क्यों पास करते हैं कि हमारे पास आईडी, नेम और वो चीज़ें जो है ना, हम इस मॉडल क्लास में सेव करेंगे, और इस मॉडल क्लास को हम यहाँ पे पास करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये अ, हमने डेटाबेस का एक इंस्टेंस यहाँ पे बना दिया, और इस डेटाबेस से हमने डेटाबेस का इंस्टेंस इसको असाइन कर लिया। अब इसकी बेस पे हम इंसर्ट कर रहे हैं, लेकिन इंसर्ट में हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास मतलब चार पैरामीटर्स है, जो हमारे पास यहाँ पे दो पैरामीटर्स जो है ना वो हमारे पास ऑप्शनल है, और ये पहले दो पैरामीटर्स हमारे पास वो है रिक्वायर्ड है, ठीक है। अ, तो हमने यहाँ पे पहले तो टेबल नेम पास करना है, और दूसरा हमने मैप के फॉर्मेट में रिकॉर्ड पास करने हैं। मैप के फॉर्मेट में हमने रिकॉर्ड पास करने हैं, लेकिन एक चीज आप लोग यहाँ पे जो है ना, ये आईडी जो है ना, इसको हमने यहाँ पे इसको हमने रिक्वायर्ड नहीं करना है, ठीक है।
रिक्वायर्ड हमने इस वजह से नहीं करना है कि हम जब रिकॉर्ड ऐड करेंगे ना तो हम आईडी पास नहीं करेंगे, और आईडी जो है ना हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट होगी, लेकिन बाकी चीज़ें हमारे पास रिक्वायर्ड होगी। ठीक है। तो हम यहाँ पे जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे, हम मॉडल मतलब स्टूडेंट क्लास हम जो है ना कॉल करेंगे, मतलब इसमें डेटा हम स्टोर करेंगे और वो हम पास करेंगे। तो वो उसको हम मैप में कन्वर्ट करेंगे। मैप आप लोगों को मैंने बता दिया था कि ये हमारे पास मैप के फॉर्मेट में हमारे पास वैल्यूज कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम एक कंडीशन ये भी लगाएंगे कि आइडिया हमारे पास अगर नहीं है तो वो चलो फिर वो देख लेते हैं, अगर इशू हुआ तो फिर हम देख लेते हैं। ठीक है। तो ये रिकॉर्ड आप लोगों को मैंने बता दिया था कि अगर इस लाइन पे आ गया तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई एरर नहीं है, क्योंकि अगर एरर होगा तो इस लाइन से यहाँ पे नहीं आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। तो हम यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर लेते हैं। उधर हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, एड रिकॉर्ड हम कॉल करेंगे, अगर वो ट्रू रिटर्न करेगा तो हम फिर एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली। अगर फॉल्स रिटर्न करते तो हम रिकॉर्ड मतलब रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे, एडिट रिकॉर्ड एड फेल्ड आम। ठीक है, रिकॉर्ड फेल टू एड आम। तो हम अपडेट में भी इस तरह के, अगर हम यहाँ पे आ गए तो रिटर्न ट्रू पे हमने कंडीशन रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज रिकॉर्ड फेल्ड टू अपडेट आम। अब हमारे पास यहाँ पे अपडेट में हमने एक और काम भी करना है। देखो, अगर हम इसी तरह करेंगे ना इस तरह, तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें जो हम रिकॉर्ड भेजेंगे ना उसके अगेंस्ट सारे रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे। सारे रिकॉर्ड जितनी भी डेटाबेस में रिकॉर्ड है, लेकिन हमने तो सबको अपडेट नहीं करना है। तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि हम यहाँ पे वेयर और वेयर अर्ग्स का हम यूज कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देख ले तो वेयर अर्ग्स में हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास किया है, और स्ट्रिंग हमारे पास यहाँ पे कॉलम नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये वाला हमने पास किया है। हमारे पास यहाँ पे आईडी पास हो गई, लेकिन हमारे हमने कॉलम नेम ऊपर टॉप पे डिफाइन किया है, तो इस वजह से हम एज अ वैल्यू जो है, सॉरी एज अ स्ट्रिंग हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन हम पास कर रहे हैं। वेयर अर्ग्स में हमारे पास क्या होगा, वेयर अर्ग्स में हमारे पास एक लिस्ट ऐड होगी जिसमें हम वैल्यू पास करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने अम, एक और कंडीशन लगा दी, लाइक फॉर एग्जांपल नेम इक्वल टू दिस क्वेश्चन मार्क। अब हम यहाँ पे एक और वैल्यू भी पास करते हैं। ठीक है। अब देखो, हमने एक लिस्ट पास की, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जिस बंदे का रोल नंबर 1 है और नेम उसका फॉर एग्जांपल सिफत है, तो उस रिकॉर्ड को अपडेट कर लें। हमने दो कंडीशन, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये वैल्यू जो है ना इस क्वेश्चन मार्क को असाइन हो जाएगी, और ये वैल्यू इस क्वेश्चन मार्क को असाइन हो जाएगी। तो फिर ये एक पूरी क्यूरी बन जाएगी। ठीक है। हम जब अपडेट को कॉल करते हैं ना तो अपडेट में हमारे पास एक क्यूरी बनती है। ठीक है। यहाँ पे अगर हम देख ले तो हमारे पास यहाँ पे इसकी क्यूरी टेबल नेम वैल्यूज वेयर और वेयर आर्ग्स हम। ठीक है। अब वेयर और वेयर आर्ग्स आप लोगों को जिस तरह मैंने बता दिया था, यहाँ पे रहा क्यूरी डिलीट। फॉर एग्जांपल अपडेट है, तो अपडेट में हमारे पास यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखो अपडेट मेथड, हाँ, वेयर इज अपडेट मेथड, अपडेट वेयर कॉलम इक्वल टू वेयर दिस वन। तो ये इसका जो काम करता है ना, ये इसका इसने कोई एग्जांपल दिया है या नहीं दिया है। और अपडेट, हाँ, अपडेट टेस्ट सेट नेम इक्वल टू दिस क्वेश्चन मार्क एंड वैल्यू इज इक्वल टू दिस क्वेश्चन मार्क वेयर नेम इक्वल टू दिस क्वेश्चन मार्क अपडेट नेम इक्वल टू दिस वन एंड दिस इक्वल टू दिस वन। मतलब इस तरह एक क्यूरी चलाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसने फंक्शन मतलब हमें दिए, तो हम रॉ क्यूरी भी चला सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मतलब डिफॉल्ट क्यूरी भी दे सकते हैं। डिफॉल्ट क्यूरी मतलब हम इस तरह करेंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर हम क्यूरी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डीबी डॉट एग्जीक्यूट। हाँ, तो एग्जीक्यूट में हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने यहाँ पे इसको क्यूरी देनी है, जिस तरह हमने यहाँ पे क्यूरी दी थी क्रिएट टेबल। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम अपडेट अपडेट टेबल नेम सेट नेम इक्वल टू दिस वन वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। तो ये इस तरह की क्यूरी बनेगी, लेकिन हमारे पास यहाँ पे प्री डिफाइंड फंक्शन है तो इसमें हम वैल्यूज पास कर रहे हैं हम। ठीक है। तो यहाँ पे हमने वेयर और वेयर अर्ग्स की कंडीशन लगाई हुई है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम डिलीट पे आते हैं। अब डिलीट में हमारे पास क्या है, डिलीट रिकॉर्ड, अगर हम एक रिकॉर्ड डिलीट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे भी हम पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि हमने यहाँ पे सारे रिकॉर्ड डिलीट करने हैं। तो जब हमने सारे रिकॉर्ड डिलीट करने हैं, तो हमने क्या पे क्या करना है, यहाँ पे हमने डिलीट। इसमें हमें मतलब ये चीज़ें रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। तो हम जब डिलीट करेंगे ना तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न ट्रू। तो ये क्या कर लेता है कि हम जब डिलीट करेंगे ना वेयर और वेयर अर्ग्स की कंडीशन अगर हम नहीं लगाएंगे, तो इसका मतलब है कि पूरा डेटाबेस जो है ना डिलीट कर लो।
यहाँ पे भी आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर ये चीजें हम नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब है कि पूरे टेबल को आप लोगों ने आपने अपडेट करना है, इसका मतलब ये होगा। लेकिन अगर वेयर या और वेयर अर्स की कंडीशन हम लगाएंगे तो हम उसको बताएंगे कि इस नाम के अगेंस्ट जो है ना सिर्फ उसको अपडेट कर ले, या जिसकी आईडी हमारे पास ये हो। तो हम यहाँ पे ये दूसरी वाली कंडीशन हम रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो वेयर हमारे पास क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगा, और वेयर आर्ग्स हमारे पास क्या होगा, एक लिस्ट होगा, ठीक है। तो इसमें हम आईडी पास कर रहे हैं, आईडी हम यहाँ से ले रहे हैं, और इसमें हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम कंडीशन बताते हैं कि वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड वो उठाते हैं। अब डिलीट रिकॉर्ड, अगर हम एक रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, क्योंकि हमने एक रिकॉर्ड डिलीट करना है तो हमें वैल्यूज पास करने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पे हम डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने वेयर अर्ग्स कंडीशन लगानी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे हम आईडी पास कर लेते हैं, और यहाँ पे हमने ये पास कर लिया, ठीक है। अब अगर हमारे पास यहाँ पे इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम रिटर्न ट्रू कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी हम एक प्रिंट भी लगा लेते हैं, ठीक है। टोटल रिकॉर्ड डिलीट आईडी, इसको हम यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं। और यहाँ पे भी हमने टोटल रिकॉर्ड अपडेटेड ये वाला कर दिया, और यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया। अब डिलीट ऑल रिकॉर्ड का आप लोगों को मैंने बता दिया था कि अगर हम सिर्फ टेबल नेम पास करेंगे ना तो पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे भी हमने एक काम कर लिया कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है और यहाँ पे हमारे पास एक पूरा लिस्ट रिटर्न होता है। अब देखो, आप लोगों को मैंने बता दिया था कि इस लिस्ट पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर मैंने एक लिस्ट डिफाइन करना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे इसको रिटर्न कर लेता हूँ। अब ये देखो, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट, ये डीबी क्यूरी में टेबल नेम मैंने पास कर दिया। अब ये क्या कर लेता है कि ये मुझे एक लिस्ट ऑफ मैप रिटर्न करता है, मीन्स कि मुझे पूरा डेटाबेस रिटर्न करता है, सॉरी टेबल रिटर्न करता है। अब टेबल की वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे किस चीज़ में, मैप में है, ठीक है। अब मैप में हमारे पास है तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे हम ये हमने ग्लोबली डिफाइन कर लिया मॉडल स्टूडेंट, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिस्ट पे जो है ना हमने एक फॉर इन लूप यूज कर दिया, ठीक है। कि हम एक, मतलब हमारे पास लिस्ट ऑफ मैप है ना, तो हम एक एक मैप उठाते और हम यहाँ पे क्या कर लेते, मैप वाले फंक्शन को हम पास कर लेते इसमें। तो ये क्या कर लेता है कि मैप से एक एक वैल्यू उठा के इस, मतलब इसका मॉडल क्लास बना लेता है। तो जब मॉडल क्लास बना लेता है, यहाँ पे देखो हमारे पास एक मॉडल क्लास, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें हम एक मॉडल क्लास पास करेंगे। क्योंकि अगर हमने यहाँ पे इस लिस्ट में हमने डेटा ऐड करना है तो हम किस तरह ऐड करेंगे, यहाँ पे हम इस तरह ऐड करेंगे, मॉडल डाटा ऐड, और हम यहाँ पे मॉडल स्टूडेंट जो है ना हम इस तरह, मतलब तो ये हमारे पास जो वैल्यूज है ना वो किधर से, हम इस एलिमेंट से उठाते हैं और हम इस फ्रॉम मैप वाले जो कंस्ट्रक्टर है ना, नेम कंस्ट्रक्टर, इसमें हम पास करेंगे, तो ये हमें एक मॉडल क्लास पास रिटर्न करेगा। और वो मॉडल क्लास हम इस लिस्ट को असाइन करेंगे, ठीक है। तो जब हम इस लिस्ट को असाइन करेंगे तो हमारे पास पूरा लिस्ट जो है ना वो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम एक कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं ना। अब यहाँ पे भी हमारे पास लिस्ट पे हमने एक लूप लगा दिया, और जहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जहाँ पे आईडी जो है ना इक्वल टू दिस है ना, तो फिर वही वाला मॉडल क्लास जो है ना हम इसी को रिटर्न कर लेते हैं, अदरवाइज हम रिटर्न नल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सिंगल रिकॉर्ड हमारे पास रिटर्न हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा फंक्शन, मतलब डेटाबेस हेल्पर क्लास है जो हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसको आप लोग डेटाबेस हेल्पर नाम भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है। अब ये आज का लेक्चर था, और कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे कि इन सारे फंक्शंस को हम यहाँ पे गेट करके मतलब एक्सेस करेंगे एक रियल एप्लीकेशन में। यहाँ पे हम रन करेंगे और इस एप्लीकेशन में हम इसको यहाँ पे एक्सेस करेंगे। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चंस कर लें, वरना फिर आज के लिए हम वाइंड अप कर लेते हैं। आप लोग इस चीज़ को इस तरह भी टेस्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसमें आ गया या इस में आ गया, तो यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ, बल्कि यहाँ पे मैं काम कर लेता हूँ चिल्ड्रन, यहाँ पे एक एलिवेटेड बटन में, सॉरी, एलिवेटेड बटन में यूज़ कर लेता हूँ, उसका अनप्रेस लिस्टनर में कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। और उसको मैं यहाँ पे टेक्स्ट एड रिकॉर्ड, ठीक है, हम इस तरह टेस्टिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम, अच्छा यहाँ पे हम एक काम कर लेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हमने डेटाबेस का फंक्शन, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, स्टूडेंट डेटाबेस स्टूडेंट इक्वल टू डेटाबेस
स्टूडेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने डॉट इनिशियलाइज हमने करना है, डॉट देन। ठीक है, ये हम वैसी एहतियातन हम यूज करते हैं, इनिशियलाइज हम कर लेते हैं इनिशियलाइज डेटाबेस को। ठीक है, अगर इनिशियलाइज नहीं हो तो एक दफ़ा इनिशियलाइज हो जाए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पे डेटाबेस डाटा एड रिकॉर्ड हम कर लेते हैं, और एड रिकॉर्ड में हम यहाँ पे मॉडल क्लास में हम यहाँ पे वैल्यूज भेज देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे वैल्यूज भेज दिए हैं, और इस मॉडल क्लास को हमने यहाँ पे इन वो भी कर लिया। अब हम यहाँ पे इसको रन कर लेते हैं। अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लिख के भेजिए, या माइक ओपन करके, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, और हमारे पास अभी 3 मिनट है लेक्चर्स के लिए। अब अगर कोई एरर भी होगा ना, तो हम यहाँ पे हमने लॉग्स लगाए हुए, तो हमारे पास लॉग्स आ जाएंगे। ठीक है, हम वैसे चेक करना चाहते हैं हमारा एप्लीकेशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो है किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? ये जितने भी मेथड्स हमने क्रिएट कर दिए हैं। ओह सॉरी। कोई क्वेश्चन है तो कर ले जल्दी से। कल लास्ट लेक्चर होगा इसके फ्लाइट का, लोकल स्टोरेज का, और इस लास्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ वो जो मेथड्स है ना, अब यहाँ पे हमने मतलब ये तो खैर हमारे पास डमी वो है, और हम इसको यहाँ पे एक वो कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे ऐड बटन क्लिक कर लेते हैं, और हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने ये स्टैटिक रिकॉर्ड जो है ना इसको ऐड करना है। बाद में हम कल का क्या करेंगे कि ये स्टैटिक रिकॉर्ड हम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में कोई भी बंदा यहाँ पे इंटर करेगा, फिर हम ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे वो कर लेता हूँ। अब टोटल रिकॉर्ड हमारे पास 8 1 हो गए हैं। ठीक है, अब हम दोबारा से ऐड करते तो हमारे पास यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड 2 हो गए हैं। क्लियर है? अब हम यहाँ पे एक और काम भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम इसको फ्यूचर बिल्डर में यूज करेंगे तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। क्योंकि हमने रिकॉर्ड मतलब हमारे पास फ्यूचर में रिटर्न होते तो हम इसको के लिए फ्यूचर बिल्डर यूज कर लेंगे। ठीक है, तो वो हम कल कर लेते हैं, लेकिन अभी हमारा डेटाबेस जो है ना बिल्कुल करेक्टली काम कर रहा है। हमारे पास मतलब वैल्यूज जो है ना वो इंसर्ट हो रहे हैं, मतलब हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आ रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और काम भी कर लेता हूँ, जस्ट आप लोगों की आसानी के लिए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर ले तब तक। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे गेट रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और गेट रिकॉर्ड में हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डॉट गेट गेट रिकॉर्ड गेट ऑल रिकॉर्ड डॉट दिस वन। ठीक है, हमने पूरे रिकॉर्ड को जो है ना हमने सिर्फ प्रिंट करना है। गेट रिकॉर्ड हमारे पास क्यों नहीं गेट हो रहा? ये हमारे पास अच्छा यहाँ पे हमारे पास गेट ऑल रिकॉर्ड है, गेट ऑल रिकॉर्ड है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको वैसे देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे देखो टोटल 2 रिकॉर्ड्स है, लेकिन उसका इसने लेंथ डिस्प्ले कर दिया। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अनवैल्यूड